Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says find expected value and variance of x using the following PMF. And we are given with values of x as -2, -1, 0, 1 and 2. And their corresponding probabilities are 0.2, 0.3, 0.1, 0.15 and 0.25. Quite an easy question. So without wasting any time, let's quickly begin with the solution. Dear students, whenever we need to find expected value and variance, we only need to remember these three formulae, right? E of x square and variance of x. एंड इन तीन फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? टैबुलेशन करना पड़ेगा. तो चलिए टैबुलेट करते हैं और टैबुलेशन में फर्स्ट कॉलम में x की वैल्यूज आ जाएंगी, सेकेंड कॉलम में प्रोबेबिलिटीज ऑफ x, थर्ड कॉलम में x इंटू पी ऑफ x एंड फोर्थ कॉलम विल बी x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x. सिंपल है, x p ऑफ x इंटू पी ऑफ x एंड x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x. अब यहां पर देखिए x और p ऑफ x की वैल्यूज जो है वो हमें क्वेश्चन में ही दी हुई है. तो लेट्स जस्ट कॉपी दिस वैल्यूज. तो x की वैल्यूज -2, -1, 0, 1, 2 और उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज है 0.2, 0.3, 0.1, 0.15 एंड 0.25. अब इस कॉलम को फिल करने के लिए हमें क्या करना है? x और p ऑफ x को मल्टीप्लाई, मीनिंग कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है. सो -2 इंटू 0.2 विल बी -0.4, देन -1 इंटू 0.3 विल बी -0.3, 0 इंटू 0.1 विल बी 0, 1 into 0.15 will be 0.15 and 2 into 0.25 will be 0.50. नेक्स्ट कॉलम में हमें चाहिए x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x. तो इस कॉलम को फिल करने के लिए हमें कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? तो ये x इंटू x से हो जाएगा x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x, राइट? तो फोर्थ कॉलम इज प्रोडक्ट ऑफ कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3. So let's multiply. -2 into -0.4 will be +0.8. Then -1 into -0.3 will be +0.3. 0 into 0 will be 0. 1 into 0.15 will be 0.15. And 2 into 0.50 will be 1.00. That is 1. अब नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले हमें क्या करना है? इन दोनों कॉलम्स का टोटल फाइंड करना है. तो द टोटल ऑफ दिस कॉलम विल बी सम ऑफ x इंटू पी ऑफ x, राइट? सम ऑफ x इंटू पी ऑफ x. अब इसको अगर हम ऐड करें तो ये दोनों देखिए पॉजिटिव वैल्यू है, तो 0.15 और 0.50 होता है 0.65 एंड -0.4 और -0.3 हो जाएगा -0.7, दैट इज -0.70. तो ये -0.70 और ये +0.65, इनको अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो इसका फाइनल आउटपुट आ जाएगा -0.05, राइट? तो इन सब का टोटल इज -0.05. सिमिलरली इस कॉलम का टोटल अगर हम करें तो ये हो जाएगा सम ऑफ x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x, सम ऑफ x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x. और इनको अगर हम ऐड करेंगे, काफी इजी है, सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज है. एंड इफ आई ऐड ऑल दीज वैल्यूज आई गेट 2.25. अब टैबुलेट करने के बाद सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये पहला वाला, विच सेज e ऑफ x. देखिए e ऑफ x इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, या इसको मीन भी बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं, राइट? तो e ऑफ x का फॉर्मूला सीधा सीधा है सम ऑफ x इंटू पी ऑफ x. एंड सम ऑफ x इंटू पी ऑफ x हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है -0.05. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -0.05. तो e ऑफ x इज -0.05. नेक्स्ट e of x square. तो e of x square is sum of x square into p of x, और sum of x square into p of x भी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, वो है 2.25. अब वेरिएंस फाइंड करने के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला? वेरिएंस ऑफ x इज e of x square minus e of x the whole square, right? Variance of x is e of x square minus e of x the whole square. अब e of x square हमने कैलकुलेट किया हुआ है as 2.25, तो ये आ जाएगा 2.25, देन माइनस, और e ऑफ x की वैल्यू है -0.05, सो -0.05 का स्क्वायर. अब ये 2.25 एज इट इज आ जाएगा. अब यहां पर देखिए ये माइनस और माइनस को हम प्लस नहीं कर सकते क्योंकि ये माइनस के साथ है स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस. तो ये पूरा ब्रैकेट प्लस हो जाएगा और बाहर माइनस साइन है, तो प्लस एंड माइनस विल रिमेन माइनस.
एंड आई होप 0.05 का स्क्वायर सभी को मालूम है, 0.05 का स्क्वायर हो जाएगा 0.0025, तो ये हो जाएगा माइनस 0.0025 and if we subtract both of them we end up getting variance as 2.2475. So the expected value of x is minus 0.05 and variance of x is 2.2475. Hope this is clear to everyone. See you in the next video.